अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कास अकरम और आज एक ख़बर है जो कल से बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है। बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, दोस्त पूछ रहे हैं कि क्या इमिग्रेशन खुल गई है। बेशक ये वही ख़बर है जो आज से 1 महीना पहले इसको एक्सप्लेन किया था, लेकिन अब क्योंकि पास हुई है तो दोबारा से ये स्पीड पकड़ गई है। तो आज की वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करूँगा डिटेल के साथ कि ये जो कानून पास हुआ है इसमें जो ज़्यादातर हमको इफ़ेक्ट करता है, जो इलीगल लोग ख़ासकर पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेश के यहाँ पे रह रहे हैं, उनको जो इफ़ेक्ट करती है अराइगो फ़ॉर्मासियोन, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊँगा। और साथ में उसके जो फ़वाइद हैं दूसरी अराइगोस के मुकाबले में वो भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आगाज़ सिर्फ़ इस चीज़ से करता हूँ कि पहले जो अराइगोस थी, अरेगो सोशियल थी जिसमें 3 साल आपको यहाँ रहना होता था, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते थे कॉन्ट्रातों के साथ, या अराइगो लाबोरल जिसमें 2 साल बाद आपको ये प्रूव करना होता था कि आपने कम से कम 6 महीने जो है ना वो काम किया हुआ है। और उसके बाद अराइगो फ़ैमिलियार वगैरह जो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस या नहीं रखती थी, लेकिन मेन ये 2 थी। तो अब ये जो कानून में चेंजिंग आई है उसमें ये एक और अराइगो जो है ना वो ये ऐड की गई है जिसका नाम इन्होंने रखा है अराइगो फॉर्मासियोन, मतलब सीखने वाली अराइगो या तालीम वाली अराइगो। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसकी रिक्वायरमेंट्स बताता हूँ या प्रोसीजर इसका क्या है। तो इसमें सबसे पहले ये है कि आपको स्पेन में 2 साल जो है ना वो हों आपके, एम्पादोनमिento आपकी हो या कोई और प्रूफ़, ज़्यादातर एम्पादोनमिento जो है ना वो यूज़ होता है। तो वो 2 साल आपके पास यहाँ पे होने चाहिए। जब आपको 2 साल यहाँ हो जाएँ, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने पाकिस्तान से या अपने मुल्क से जो एंटेसेडेंट्स पेनालिस है, जो करैक्टर सर्टिफ़िकेट जिसको हम कहते हैं वो, और अपना बर्थ सर्टिफ़िकेट लीगलिज़ार करवा के, ट्रांसफ़र करवा के यहाँ पे लाना है। और साथ में यहाँ भी आपके जो एंटेसेडेंट्स कोई आपके ऊपर केस वग़ैरह जो है ना वो नहीं होना चाहिए। ये स्पेन वाले वो खुद ही चेक कर लेते हैं, लेकिन अपने मुल्क वाले हमने वो ला के यहाँ लीगलिज़ार करवा के जो जमा करवाने होते हैं। तो बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स वो दूसरी अराइगोस वाले ही हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साथ में नहीं लगाना होता। तो जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स ऐड करेंगे, जमा करवाएँगे, तो उसके बाद आपको एक वहाँ पे एक अहद भी होगा जो कि आप एक सॉलिसिट्यूड होगी या एक फ़ॉर्मूलारी होगा, जिसमें आप ये भी क उसका मकसद ये होगा कि आप ये अहद दे रहे हैं कि आपको जो कार्ड मिलेगा उसमें आपने फ़ॉर्मासियोन लेनी है, आप कोई कोर्स करेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप जमा करवाएँगे एक्स्ट्राखरिया में, और आपको 1 साल का रेज़िडेंट कार्ड दे दिया जाएगा बिना कॉन्ट्रातो के। लेकिन बाकी जो डॉक्यूमेंट्स आपके नॉर्मल होते हैं अराइगो वाले वो जब आप जमा करवाएँगे तो आपको जो 1 साल का रेज़िडेंट कार्ड मिल जाएगा, परमिसो de trabajo नहीं होगी। तो उस रेज़िडेंट कार्ड के साथ आपने क्या करना है, पहले 3 महीने में आपको एक कोर्स करना होगा। कोर्स कौन-सा होगा? ये एक जो कैटालॉगो नाcional de puestos de trabajo, या ये का एक लिस्ट ऐसी होती है जिसमें वो सारे सेक्टर्स या एरियाज़ होते हैं जहाँ पे स्पेन को लोगों की ज़रूरत है। तो उन सेक्टर्स की जो लिस्ट होगी, उस लिस्ट में से आपको एक कोर्स करना होगा। लेकिन पहले 3 महीने में आपने उसका मात्रिकुला करवाना होगा, उसमें अपना नाम दर्ज करवाना होगा, और साल के अंदर-अंदर आपने उसको कंप्लीट करना है। अगर उसकी ड्यूरेशन साल से ज़्यादा है उस कोर्स की, तो आपको 1 के बजाय 2 साल का जो है ना वो कार्ड कर दिया जाएगा। लेकिन ज़्यादातर जो आम है, नॉर्मा जनरल है, वो 1 साल का ही है, तो हम उसी की बात करेंगे। तो आप 1 साल के अंदर वो कोर्स कर लेते हैं, तो जब आपने उसको रेनोवर करवाना है अपने पहले कार्ड को, और उसको आपने परमिसो de trabajo में कन्वर्टिर करना है, तो आपने वो डिप्लोमा या एक्रेडिटाción कि आपने कोर्स मुकम्मल किया है, वो साथ लगाना है। जब आप वो साथ लगाएँगे, तो आपसे एक एक्स्ट्रा चीज़ माँगी जाएगी, वो होगी आपका काम का एक कॉन्ट्रैक्ट। आप कहेंगे बात तो फिर वही कॉन्ट्रैक्ट पे आ गई, लेकिन यहाँ पे डिफ़रेंस ये है कि इस केस में एक तो आप पूरा साल लीगल रह रहे थे, और लीगल रह के काम ढूँढना और आसान होता है, और उसके साथ-साथ आप यहाँ पे आपके पास एक कोर्स भी है। तो कोर्स भी आपने वो किया है जिस फ़ील्ड में लोगों की ज़रूरत है। तो इस वजह से काम आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलना जो है ना वो आसान हो जाएगा, मुकाबले इसके कि आप इल्लीगल रह रहे हैं और आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो ये प्रोसीजर है अराइगो फॉर्मासियोन का
1 साल के कार्ड से लेकर परमिso de trabajo लेने तक। तो जब आप अपने जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो और काम का जो कोर्स है उसके साथ रेनोवेशन अप्लाई करेंगे, तो फिर आपको काम की इजाज़त का जो परमिso de trabajo है वो दे दी जाएगी। तो सवाल यहाँ पे ये होता है कि इसके और क्या फ़वाइद हैं, इस अर्राइगो के दूसरी अर्राइगोस की निस्बत। तो मेरे लिए खैर सबके लिए ये है कि एक तो 3 साल के बजाय आपका जो टाइम है वो 2 साल हो गया है एस्पेरा का इंतज़ार का। उसके बाद आपको जो कार्ड दिया जाता है रेसिडेंट कार्ड, उसके साथ काम ढूँढना भी आसान हो जाएगा। एक काम ढूँढना, क्योंकि आप लीगल रह रहे हैं इसलिए आसान होगा। दूसरा, आपके पास एक कोर्स होगा, आपके पास एक प्रोफ़ेशन होगा जिसकी वजह से काम आपके लिए ढूँढना आसान हो जाएगा। और इस लिहाज से आपका जो 8,000 9,000 जो खर्चा होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा, या मतलब उसकी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा यही हैं कि आपको वो ना देने पड़ें और आपको एक नॉर्मल जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, जो कि ऑब्वियसली मुफ्त होता है क्योंकि आपने काम करना होता है, तो इस वजह से। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये 100% मैं नहीं हूँ, लेकिन और करना भी नहीं चाहिए कि आपको जब वो कार्ड मिले तो खुदा ना ख्वास्ता इमरजेंसी आपको अपने मुल्क जाना पड़ता है, तो मेरे अंदाज़े से कोई इसका जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप 10 दिन के लिए या 15 दिन के लिए अपने मुल्क जा सकें। तो आप किसी इमरजेंसी की सूरत में जा सकेंगे, लेकिन कन्वीनियंट यही है, आपके लिए बेहतर यही है कि आप यहाँ रह के अपनी फॉर्मेशन वो मुकम्मल करें, और उसके बाद जब आपको परमिso de trabajo मिले उसके बाद आप जो भी जाना चाहें। लेकिन ये आपके पास ऑप्शन होगा क्योंकि आप लीगली रह रहे हैं, तो रेसिडेंट कार्ड के साथ आप सफ़र जो है ना वो कर सकेंगे, और साथ-साथ आपने ये जो आपने पेमेंट करनी होती है, ये भी आप जो कॉन्ट्रातों के आपने पैसे देने होते हैं, ये भी आपकी बचत हो जाएगी। उस साथ-साथ उसके जो मैंने पहले आपको बताया है कि 2 साल से 3 साल से आपका जो स्पेरा है वो 2 साल हो जाएगा। तो मेरे अंदाज़े में तो यही चीज़ें थी जो कि जो भाई मैसेजेस कर रहे थे वो पूछ रहे थे। इस चीज़ में जो इमिग्रेशन ओपन हो रही है, एक जो ना लेगालिज़ाción मसिवा हो रही है, वो इस तरह का कोई केस नहीं है। ये arraigo formación ही जो ज़्यादातर हमें अफ़ेक्ट करती है, ये होगी। और उसके साथ मैं अभी देख रहा हूँ शायद कोई चीज़ ऐसी जो अभी तक ना बताई हो। तो यही थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे ये समझ आ गई होगी कि arraigo formación क्या है, कैसे आपने इसको अप्लाई करना है, और एंड में आपको काम की इजाज़त कैसे मिलेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।